नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सवाल आपका है। देश में हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें CMIE के रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.9% दर्ज की गई है। लेकिन इसके इतर मौजूदा हालत कुछ अलग बयां करते हैं। मध्य प्रदेश में आज भी करीब 30 लाख लोग बेरोजगार हैं, जिसमें से 25 लाख बीते कई सालों से और 5 लाख की नौकरी करीब कोविड काल में गई है। आखिर मौजूदा दौर में हालात क्या है और हाल ही में सरकार ने 1 लाख भर्ती के लिए नियुक्तियां निकाली है, क्या ये वाकई काफ़ी है युवाओं को रोजगार देने के लिए? मध्य प्रदेश की एजुकेशन हब कहे जाने वाले इंदौर शहर में आज हम पहुंचे हैं और जानेंगे वास्तविक हालातों को, क्योंकि केवल इंदौर शहर के अंदर ही आधा जो युवा है वो बेरोजगार है। सरकार से क्या कुछ अपेक्षा है, क्योंकि लंबे समय से कई भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है और लाखों छात्र IAS, IPS, पटवारी, शिक्षक बनने का सपना केवल सजोए हुए हैं। उन्हीं के बीच आज हम पहुंचे हैं। कैसे आप देखते हैं, सरकार ने कई वादे किए, सालों से भर्ती प्रक्रिया अटकी रही, चुनावी साल है, ऐसे में 1 लाख पदों की घोषणा कर दी है बस। अब मैम घोषणा तो पूरी हो गई है और पिछली 4 साल से जो भर्ती प्रक्रिया PSC की भी अटकी हुई है, व्यापम की भी देखते हैं, अभी तो घोषणा हो गई है, एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हैं। क्या पता ये एग्ज़ाम फॉर्म भरवा के, जैसे कि अभी आया था न्यूज़पेपर में कि 500 करोड़ रुपए कमा के रखे हैं इन्होंने, क्या पता ये फिर से फॉर्म से पैसे कमा लें और नियुक्ति नहीं दे। जब मैम वो नियुक्ति नहीं मिलेगी तो इस प्रकार की परीक्षाओं से क्या मतलब है? किसकी तैयारी आप कर रहे हैं और क्या अभी भी इंतज़ार में है नौकरी के? मैम मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ। MPPSC की जो भर्ती प्रक्रिया है 2019, 2020, 2021, अभी आगामी वर्ष 2023 और 2019 की प्रक्रिया का अभी कोई ठिकाना नहीं है, जो कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा अभी हाल ही में निर्णय दिया गया है। और इस प्रकार और भी जो 2020 की वो भी हाईकोर्ट में उलझी हुई है। समस्त परीक्षा प्रक्रियाएं हैं वो हाईकोर्ट में उलझी हुई है और सरकार की भी उससे शीघ्र निपटाने की कोई मंशा दिखाई नहीं देती है। सरकार की ओर से, पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से इन छात्रों के मुद्दे को लेकर कोई गंभीरता नहीं है और हम यहाँ पर 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। समस्त जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही है सब फेस करके हम कर रहे हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं है। क्या आपको भी कुछ ऐसे ही महसूस होता है? कब से आप तैयारी कर रहे हो और क्या आपको लग रहा है कि नौकरी मिल पाएगी क्या मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं 2018 से MPPSC की तैयारी कर रहा हूं और 2019, 20 और 21 में भी मैंने परीक्षा की है और 20 और 21 में मैंने परीक्षा पास भी की है। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मेरा फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, जो कि OBC आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो अभी तक फंसी हुई है। 2019 से आरक्षण की प्रक्रिया अभी तक फंसी हुई है, जिसका अभी 2023 होने को आई है, उसका कोई भी निपटान नहीं हुआ है। हम 2019 से आर्थिक और सामाजिक व मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसका जवाब किस से दें? सरकार का उत्तरदायित्व है, हम सरकार की जवाबदेहिता बनती है हमारे ऊपर। लेकिन हम 2019 से यहाँ पर उसी राह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर पहले खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। हमने सभी तरीके अपना लिए, हमने आंदोलन करके देख लिया है, तब भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। हमने सड़कों पर जाकर देख लिया है, तब भी नहीं सुनी। हमने सरकार के पास जाकर देख लिया है, तब भी सरकार हमारी नहीं सुन रही। तो हम किसके ऊपर जाएं, हम किससे बात कहें अपनी? तो सरकार को ये आरक्षण का मुद्दा है वो जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण के मुद्दा सॉल्व होने के बाद ही जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू हो पाए। प्रक्रिया तभी सुचारू रूप से निश्चित तौर पर हो पाएगी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार केवल आश्वासन पर ही टिका हुआ है? मैम, जैसे कि 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा की बात होती है वो 2018 से हो रही है। 18, 19, 20, 21, 22 मतलब 5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। आज तक किसी को रोजगार नहीं है। व्यापम की मैं बात करूं, SI लास्ट 2017 में आया था, पटवारी 2017 में आया था। आपने इन 4 सालों में वैकेंसी क्यों नहीं दी? इसका आपके पास जवाब क्या है? और अभी पूछते हैं कि अब वैकेंसी क्यों दी? क्योंकि आपने नियम में कोई संशोधन नहीं किया। तो बोलते हैं, सब लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं चुनाव का साल है इसलिए दी। तो हम ये, हमारे घर वाले ने इसलिए थोड़ी भेजा था हमें कि चुनाव का साल आएगा बेटा तब तैयारी कर लेना, क्योंकि उनने तो भेजा था ना कि बेटा 1 साल 1.5 साल में तू अपनी काबिलियत सिद्ध करना और वैकेंसी लेके पास होके अपने काम करना। मैम, हम गरीब किसानों के बच्चे हैं।
मतलब मामा जी क्या सोचते हैं कि हम किसानों के वोट लेके जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये बता दूं एक लिंक बनती है। छात्र हैं, यहाँ का जो छात्र है जो तैयारी करता है वो मध्यम वर्गीय परिवार से और वो किसान मजदूरों का बेटा है। यदि उनका लाल यहाँ रोडों पे भटक रहा है, उनके लाल को एक एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है, पैसों के लिए वो मारामारी कर रहा है, तो उनको कैसे वोट दे देगा वो? हमारे माता पिता कैसे दे देंगे? आज एसआई की वैकेंसी मैम नील हो गई। एसआई के यहाँ लोग आए थे, कम से कम 1 लाख लोग यहाँ तैयारी कर रहे थे बच्चे। आज एसआई का एक बच्चा नहीं मिलेगा आपको। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि इन्होंने एसआई को ही ख़त्म कर दिया। आज आप सारे थानों में देख लेना, सारे थानों में कम है, स्टाफ कम है। आज जो ये अपराध बढ़ रहे हैं उसका कारण ये है। पुलिसों पर एक प्रेशर है, इनके टाइम फिक्स नहीं है मैम। अब ये 24 घंटा जॉब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, आपने पटवारी का वैकेंसी लिया, पटवारी 4 साल से आपने वैकेंसी नहीं दी और अब दे दी। और उसके बाद 27 जो आपने एमपी पुलिस का एक रिज़ल्ट दिया मैम, रिज़ल्ट दिया आपने 27% पे। वहीं आपने उसी मध्य प्रदेश में आप पीएससी में रिज़ल्ट दे रहे हैं 14% में। आप चाहते क्या हो आपको ही नहीं पता है। क्या कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि कहाँ से आप हैं और एजुकेशन हब, इसलिए पढ़ने ज़रूर यहीं पे आए? मैं निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश से, और जो बहुत ही सूखा प्रदेश कहलाता है। यहाँ से मैं रहने वाला हूँ और किस मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। 2017 से मैं इधर हूँ और मेरा यही मानना है कि पंचायत चुनाव में अपनी सरकार 27% आरक्षण के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट गई। वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने उसको मुद्दा रखा और पंचायत चुनाव में उसको सॉल्व करवाया। बहुत सारी दिक्कतें। आप मुझे बताइए किस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है परिजनों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती है। मेरा ये मानना है कि हम लोगों का सामाजिक ताना बाना ध्वस्त हो गया है। आप यहीं देख लें कि कितनी महिलाएं साथ में खड़ी हुई हैं। हम सामाजिक समानता की तो बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी के एक लंबे अंतराल के बाद 5 वर्षों के इस लंबे इंतजार से हम 2019 की बात करें, 20 की बात करें, 21 की बात करें, विवादित है। यदि हम 19 के दोबारा मुख्य परीक्षा की हम बात करते हैं तो कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनने पहले पेपर दिया था वो अब देने वाली हैं, या कितनी ऐसी महिलाएं छात्र हैं जिनके माता पिताओं ने उन्हें आज भी इतने वर्षों बाद भी पढ़ने के लिए यहाँ बनाए रखा है या उन्हें रहने दे रहे हैं। सामाजिक समानता एक तरफ ही नहीं होगी, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत लंबा और बड़ा गहरा मुद्दा होता है। कितना परेशान है आप? मैम 4 साल से मात्र 1 लाख भर्तियों की प्रक्रिया का बस सुन ही रहे हैं। धरातल पे आपको एक भी भर्ती ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जिसकी भर्ती प्रक्रिया हुई हो। मैं चूँकि मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी है, शिवपुरी जिले का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एमपीपीएससी 2019 की तैयारी करने के लिए आया था। 2019 की जब मुख्य परीक्षा हुई थी उसके पहले ही हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने केस लगाया था, जो कि गलत नियमों के आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। उस प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 7 अप्रैल के अपने डिसीजन में उसको रद्द कर दिया गया और उनने सही प्रक्रिया। क्या अपेक्षा है अभी सरकार से अपेक्षा है कि मैम सरकार और कहीं ना कहीं जो संस्थाएं, अन्य संस्थाएं, ये सब मिलकर ये साठगांठ करने लगी हैं और युवाओं को भटकाया जा रहा है। सिर्फ एक विजन लेके चलता है हर एक व्यक्ति, एक सपना सजोता है कि बड़े होके हम ये बनेंगे। आपने भी कुछ ऐसा सपना देखा था? लग रहा है हम यहाँ पीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे कि हम भी डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। आज सपना साकार नहीं हो रहा है। 2019 का मेंस दिया, 20 का दिया, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। आरक्षण के केस में इसको उलझाया हुआ है, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये समस्या बनी। कैसी स्थिति है आपकी? मैम स्थिति तो आप मत ही पूछिए, स्थिति बहुत निंदनीय है, दयनीय स्थिति हो गई है। मैम 22 साल थी जब पीएससी का एग्ज़ाम दिए थे, आज 26 साल हो गए हैं। समय निकलते देर नहीं लगती, हम लोग की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 2019 का मेंस दिए थे, उसका भी आज तक पता नहीं है। आयोग नए फार्मूले देता है, जीएडी नए फार्मूले देता है, उनके आधार पर सरकार निर्देश देती है कि इसके आधार पर आपको एग्ज़ाम कराना है, लेकिन वही फार्मूले फिर हाई कोर्ट में जाके चैलेंज होते हैं, प्रक्रिया रुक जाती है, ना कोई रिजल्ट का पता है। अब देखिए मैम, जैसे मैंने 19 का मेंस दिए थे, ठीक है, आयोग ने निर्णय दिया कि भाई सबका रीमेंस कराना है। रीमेंस हो रहा था, फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर उधर रोक लगा दी गई। हम मैम कहाँ जाएं? 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम देखते हैं कि परीक्षा की डेट निर्धारित हो जाती है, परिणामों की बात आती है तो मामला कोर्ट में अटक जाता है। आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है और उसके साथ हर एक भर्ती के पहले ये जो कोर्ट की प्रक्रिया है, ये जो लंबा चलने वाला सफ़र है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैम, मैं आरक्षण विषय पर भी बोलूँगा और यहाँ सबसे पहले 2019 से रिलेट करके बोलूँगा। एमपीपीएससी 2019 जो है वो 12 जनवरी 2020 को परीक्षा होती है, वो आज 7 दिन बाद 2023 आने वाली है। लेकिन अभी तक अगर सही मायने में देखा जाए तो एमपीपीएससी 2019 सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, उसके आगे की कुछ भी नहीं हुआ है। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो नए रूल्स से आया और उस नए रूल्स को माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया।
7 अप्रैल के जजमेंट में उस रूल्स को अल्ट्रा वायरस असंवैधानिक घोषित कर दिया गया डबल बेंच के द्वारा। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने रूल्स को ख़त्म करके नए रूल्स बनाए। ओके, उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा ये परीक्षा की जो प्रक्रिया थी, रिजल्ट, वो टोटल असंवैधानिक है। उसके बाद में माननीय आयोग ने 6 माह तक विधिक सलाह ली और विधिक सलाह लेने के बाद ये निर्णय लिया कि चूंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट ही असंवैधानिक है तो उसके आधार पर जो मुख्य परीक्षा हुई है वो स्वतः ही असंवैधानिक हो जाती है। और उस परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः सभी की मुख्य परीक्षा कराने का निर्णय लिया। 6 फरवरी से परीक्षा थी। कुछ छात्र जाते हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया। हाईकोर्ट में माननीय जज साहब का जो फैसला आया है सिंगल बेंच का, वो आया है कि आप एडिशनल कराइए। मुझे यहाँ पे एक सवाल करना है जो संस्था है उससे, कि आपने 6 माह में डिसीजन लिया था कि सबका कराना है कानूनी सलाह लेके, तो क्या कमी रह गई कि आपने हाई कोर्ट में वो तर्क नहीं रखे कि आपने रीमेंस का निर्णय क्यों लिया? क्यों नहीं बताया आपने कोर्ट में कि ये कारण है जिससे हमको रीमेंस ही कराना होगा? मैं 4-5 प्रमुख कारण बताता हूँ। सबसे पहला कि पूरी प्रक्रिया जो थी वो याचिका नंबर 542 के अधीन थी, कोर्ट ने कह दिया था। तो उसके बाद जो निर्णय आया उसका फ़ायदा किसको मिलना चाहिए? याचिकाकर्ता के पक्ष में आया, ठीक है, तो परीक्षा सबकी होना चाहिए। दूसरी बात, जो निर्णय आया, मैं निर्णय की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, माननीय कोर्ट का जो भी निर्णय है स्वागत है, और हम भी इसके खिलाफ अब कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तथ्य नहीं रखे गए। तथ्य ये नहीं रखा गया कि कुछ छात्र जो थे वो प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हैं, जो इंटरव्यू तक पहुँच गए। तो वो इंटरव्यू तक कैसे पहुँच गए? उनको बाहर करना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा से। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो जजमेंट आया है उस जजमेंट से एडिशनल नाम की चीज़ ही खत्म हो चुकी है। जजमेंट को पता नहीं कोई अभी पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। अगर ढंग से पढ़े उसको तो उसमें मिल जाएगा कि एडिशनल नाम की चीज़ खत्म है, कोई भी परीक्षा भी नहीं है। 7 अप्रैल के जजमेंट से वो खत्म हो चुका है पुराना रिजल्ट, और इस अप्रैल से 13 दिसंबर के जजमेंट से ये 13 तारीख से 10 अक्टूबर वाला रिजल्ट कैंसिल हो चुका है। एक प्रमुख हमारी जो मांग है वो ये है कि माननीय आयोग जो है वो इस विषय को लेकर पुनः कोर्ट में जाए और कोर्ट में इस बात फहरिस्त बहुत लंबी है, शिकायतें बहुत ज़्यादा है, और यही एक बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश का युवा जो इस समय रोजगार की अपेक्षा करते हुए अधिकांश जिले के अंदर कुछ ऐसे ही सड़कों पर नजर आता है। आज सवाल उठ रहे हैं सरकार की योजनाओं की, सरकार के वादों की और ज़मीनी हकीकत की। क्या वाकई मध्य प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार है या रोजगार से परिपूर्ण है? उसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की हालिया रिपोर्ट ये सामने आई है कि करीब 3 लाख पद 55 विभागों में से 40 विभागों में खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार ने मौजूदा दौर में केवल 1 लाख भर्ती निकाली है। उसमें भी सवाल ये है कि ये 1 लाख भर्ती करीब 3 साल में पूरी होगी, यानी साल दर साल जो युवा है वो और ज़्यादा बेरोजगार होंगे। और उसके साथ सरकार का क्या रोड मैप है, लेकिन उसके साथ वो युवा जो लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया के इंतज़ार में है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं आप? सरकार ने 1 लाख भर्ती निकाली, एक उम्मीद थी, लेकिन उसको भी अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो 3 साल लगेंगे वो प्रक्रिया पूरी होने में। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी महामारी यहाँ चल रही 2019 की मेंस को लेकर, यदि वो मसला निपट जाए तो पूरी प्रक्रिया आगे की आसानी से निपट जाएगी। मसलन ये हुआ कि जनवरी 2021 में डिसीजन आता हाई कोर्ट का कि जो भी प्रक्रिया ये आगे चलेगी मेंस हमारे निर्णय के अधीन रहेगी। फिर भी पीएससी असंवैधानिक तरीके से प्रक्रिया संचालित करते रहा। 21 मार्च से 26 मार्च के बीच में पेपर कंडक्ट कराए। अब न्यायालय ने बोला था कि हमारे निर्णय के अधीन रहेगी, और वही हुआ 7 अप्रैल 2022 को डिसीजन आता है कि ये प्रक्रिया गलत है, असंवैधानिक है, आप इसको फ्री के रिजल्ट फ्री जारी करो, फिर से मुख्य परीक्षा कराओ। और यही होने वाला था। डिसीजन 10 अक्टूबर 2022 को आयोग निर्णय लेता है और फिर होने वाला था। परेशानी यही है कि आज निर्णय हमारे पक्ष में है। 7 अप्रैल के बाद उसको आयोग रीमेंस कराए और अपील करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर। शिक्षा वर्ग भी एक लंबे समय से परेशान हो रहा है। 18,000 पद निकाले, 50,000 की दरकार थी। हम लोग मैम ये चाहते हैं कि वर्ग 3 में जो 51,000 जो पोस्ट है वो बढ़ाई जाएं, और ये जो भर्ती प्रक्रिया सरकार लटका दे रही है ये ना लटकाए। अगर आपको 51,000 नहीं देना है तो आपने जितनी भी पोस्ट दी हैं तो आप जो वो पोस्ट भर करके दोबारा से आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का एग्ज़ाम कराएं। तो जो अभी नए लड़के लोग जो D.Ed. B.Ed. करके आ रहे हैं तो उनको भी ये मौका मिले। आप रही 51,000 की, अगर वो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार नहीं चाह रही है और सरकार कहीं ना कहीं लटकाना चाह रही है। कैसे आप देख रहे हैं? आपको लगता है कुछ सुधार होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा?
मैडम सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे जो गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलती है ना उसको प्रॉपर वे से उनको लागू करवा सके। ऐसे मान लो 2019 का प्रीलिम्स हुआ था हमारा, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन निकल पाया। गवर्नमेंट बोलता है सर आयोग से, आयोग बोलता है हाई कोर्ट से, अब पूरा रिजल्ट आ जाता है फिर जाने के बाद फिर से सभी स्टूडेंट का चले जाते हैं अब आयोग के पास में। आयोग भी क्या करता है, मतलब भाई जो भी डिसीजन देता है उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता, सब एक जैसा करके फेंक देता है। अब मैडम अब जो रिजर्वेशन वाला है, अब रिजर्वेशन का इशू मैडम किसी ने उससे आरक्षण नहीं माना, रिजर्वेशन का किसी ने नहीं बोला था। कमलनाथ की सरकार आई थी उन्होंने जबरदस्ती रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया था, किसी ने नहीं बोला था उनको रिजर्वेशन दिया है। अब रिजर्वेशन आने के बाद में जब कोर्ट में सुनवाई होती है, गवर्नमेंट के द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा जाता है, इसके बाद में वो आती है गवर्नमेंट चेंज, फिर आ जाती है अपनी शिवराज सरकार, इसके द्वारा भी लगातार ऐसे ही टाला मॉडल किया जाता है मैटर का। सरकारें बदल जाती है, कोविड काल आ जाता है और इसी प्रक्रिया के बीच जो है युवा अटका रहता है। मैं ये समझना चाहूँगी कि आखिर कब तक मध्य प्रदेश का युवा जो है वो सड़कों पर नजर आएगा, आंदोलन की शरण रहेगा, क्योंकि परिणाम तो चाहिए ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल ऐसे। मैम इन सब मुद्दों पे तो सरकार ही बता पाएगी, क्योंकि वो तो इन सब चीज़ों को आगे लाना ही नहीं चाहती है, सोल्व करना ही नहीं चाहती है। पीएससी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उसको वो 1-2 नियम ऐसा डालेगी कि जो कोर्ट में उलझे। अभी कोरोना का आ गया मैम, कोरोना की गाइडलाइन आ जाएगी, उसमें आपका एग्ज़ाम जो अभी आया है वो आगे बढ़ेगा, 100% मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगा आगे। लेकिन उसमें यदि चुनाव आ जाएंगे, बीच में चुनाव हो जाएंगे, एग्ज़ाम होता कैसे, एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है, उसमें कोरोना की आप गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो कर सकते हो यदि आपकी मंशा हो तो। लेकिन आप रैलियां करोगे, चुनाव करवाओगे, उसमें कोरोना दिक्कत नहीं करेगा। एक ये चीज़ हो गई। आज ये देश युवा है, ये प्रदेश युवा है, इसको आप संरचना में लगाओगे तो इसका बहुत अच्छा निर्माण करेगा। लेकिन आज ये सरकार तो ऐसा करती नहीं दिख रही है, और हमें ये भी दिख रहा है कि ये चुनाव हो जाएंगे फिर एक 5 साल का पोज लग जाएगा। सरकार किसी की भी आए, ये भी बता रहा हूँ मैं, सरकार किसी भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो रोजगार की बात करते हैं और रोजगार दोनों ही पक्ष नहीं देना चाह रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं लूंगी, अब क्या मौजूदा हालातों को देखकर लगता है क्या कि कोई सपना सजोया जाए सरकारी विभाग में नौकरी के लिए, क्योंकि ये तो दर बदल भटक रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वैकेंसी तो बिल्कुल निकल नहीं रही। 2019 का जो मेंस था वो भी रिमेंस नहीं करा रही, क्या चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के तो घर चले जाओ अब तो। क्या आप लोगों की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि सरकारें अपने कदम बढ़ा रही है, बीजेपी ने 1 लाख भर्तियां घोषित कर दी है, लेकिन क्या लग रहा है कि इससे सारा जो दिक्कत है वो शांत होगी? मैम देखते हैं, हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार भी जनता की दुश्मन तो होती नहीं है, वो भी यही चाहती है कि सब हो। अगर वो सच में चाहती होगी तो ये सभी पदों पर जितनी भी भर्तियां निकली हैं उन पर नियुक्ति दी जाए। और उसके साथ ही मैम मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती में भी मैम ये क्या कहती हैं, वो भी वर्ग 1 में भी 4 साल से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। जैसे सीट निकलती है 10, 4 पर जॉइनिंग देते थे, 6 पे लटका लेते हैं, फिर 2 पे देते हैं, फिर इस तरीके से चलती रहती है। लंबी प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के जो फेर में जो युवा है वो उलझा हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां निकाली है, लेकिन दरकार 3 लाख से ज़्यादा पदों की है, ज़रूरत है हर पदों की। हर सरकारी विभाग में आपको स्टाफ की कमी नज़र आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नज़र आएगी। एक तरफ सरकार जो है वो ये दावे करती है कि मध्य प्रदेश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा, देश में बेहतर मुकाम हासिल करेगा, लेकिन वास्तविक हालात है कि मध्य प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगारी से इस समय जूझ रहा है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन संतोष जटवन को दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।